बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से कॉट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैंने ये पहले पैंट के लिए कपड़ा लिया है, ये 4 फोल्ड में है। इसकी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कितना इंच लिया है। ये एक्चुअली मेरे पास इतना ही कपड़ा था, तो ये 17 इंचज़ है, पर जो साइड्स में से इसकी तिरछा कपड़ा है उसको क्लियर करेंगे तो आधा आधा इंच साइड में से जाके तो 16 इंचज़ ही ये बचेगा। और इसमें हम बेल्ट अलग से जॉइन करेंगे, वो जब मैं जॉइन करूँगी आपको आगे बता दूँगी। और 10 इंचज़ इसकी विड्थ है कपड़े की, जिसमें से हमने 8 इंच हम क्रॉच लेंगे बेल्ट के साथ। ऊपर की तरफ 2 इंच निकालते हुए मैं 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए हम यहाँ पर 8 इंच क्रॉच ले लेंगे और 8 इंच ही हम हिप अराउंड ले लेंगे। यहाँ से दोनों को इस तरह से मार्क करके स्ट्रेट कर लेंगे और हम 1.5 इंच यहाँ पर क्रॉच का निशान लगा लेंगे इस तरह से गोलाई में। और नीचे से ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे इसको हाफ इंचज़ तक, जिस पर कटिंग होगी हमारी। हम यहाँ पे 6 से 7 इंच ले लेंगे पाइचे के लिए विथ मार्जिन, और इस पर हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये हमारी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग भी हमने कर ली है, इसकी कंप्लीट हो गई है कटिंग। ये बेल्ट का और नीचे पाइचे के लिए हम अलग से जॉइन करेंगे। ये मैंने टॉप का एक पीस ले लिया है, जिसको इस तरह से छोटा सा फोल्ड करेंगे। हाफ इंच से कम हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से इसकी लेंथ मैंने ली थी 19 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली थी 21। विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये घेर वाला बनेगा। और लेंथ हमने अपनी बेबी के अकॉर्डिंग रखी है, जिसमें से 3 इंचज़ तक हमारा 3 से 3.5 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। सो हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ली है। ये देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ इसको, पहले हमने सिंगल सिलाई लगाई थी हाफ इंच से कम मार्जिन रखते हुए। अब उसको हम एक और फोल्ड करेंगे, जिसकी विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच तक। और यहाँ पर हम अच्छे से मेजर करते हुए इसको स्टिच करते जाएंगे, ताकि हमारा इक्वली पार्ट यहाँ पर से फोल्ड होए, कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से आप भी करेंगे तो आपका भी इक्वल ही पार्ट यहाँ से फोल्ड होएगा, कम ज़्यादा कहीं नहीं होगा। सो ये देखिए, कंप्लीट हो गई है हमारी स्टिचिंग। ये मैंने ली है इलास्टिक ये हमारी 1 इंच की है। लेंथ मैंने इसकी 7 इंच ली है, पर ये काफ़ी कम पड़ गई थी 7 इंचेस, तो आप 8 से 9 इंच इलास्टिक की लेंथ लीजिएगा और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई मार्क करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे बीच में एक। और बीच में सिलाई लगाने के बाद जो हमारा नीचे वाली सिलाई का मार्जिन, जहाँ से हमने नीचे की साइड पर इलास्टिक रख के सिलाई लगाई थी, उस वाले होल में हम इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे एक पिन की हेल्प से। देखिए, इस तरह से आपने भी ठीक इसी तरह से इसको इंसर्ट कर देना है। और ये देखिए, यहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कितना अंदर रख के इसको स्टिच किया था। 1 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखा था और फिर हाफ इंच और अंदर की तरफ करते हुए इलास्टिक पर सिलाई लगाई थी। सो इसलिए तो थोड़ी फिटिंग अच्छी बैठ गई थी। बाकी लेकिन आप थोड़ा लूज़ ही रखिएगा इलास्टिक को। 8 से 9 इंचज़ आप रख सकते हैं अगर आपकी 1 से 2 साल की बच्ची है तो। और अगर आपकी बच्ची बड़ी है तो आप उसके चेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी चेस्ट मेजरमेंट करके उसके बाद आप इलास्टिक लीजिएगा। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको दूसरी साइड पर भी इंसर्ट कर दी, सेम निशान लगा के कि हमें कहाँ तक इसे रखना है और कहाँ पर हमने इसे स्टिच करना है। सो ये देखिए, ये हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली मेरी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो ये देखिए, नीचे की साइड से हम इस तरह हाफ इंचज़ से भी कम लेकर, हाफ इंचज़ जितना लेकर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा नीचे की साइड का हिस्सा है, घेर वाला। इसी तरह से हम अपने दोनों ही
पार्ट को तैयार कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हमारे एक ही जैसे तैयार होने वाले हैं। सो देखिए मैंने अपने दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए थे। ये मैंने स्ट्रिप्स तैयार करने के लिए 2 पट्टियाँ ले ली हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ इसकी इलास्टिक के हिसाब से इनफ है। इसको इस तरह से स्टिच लगा के बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। पहले रॉन्ग साइड पर स्टिच लगाएंगे एंड राइट साइड पे इसको इस तरह से टर्न कर देंगे। या तो आप इसको इस तरह हाथ की हेल्प से प्रेस करते हुए बैठा लें या फिर आप इसके ऊपर इस्त्री भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको ऐसे ही अच्छे से बैठा लिया था, इस्त्री की ज़रूरत नहीं लगी है। और ये मैंने इलास्टिक ली है सेम 8 इंच इसकी लेंथ है और 1 इंच इसकी विड्थ है। पर मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने 8 इंच तक इसकी लेंथ ली थी तो वो ज़्यादा हो गई थी। आप यहाँ पर 6 इंच इसकी इलास्टिक की लेंथ लें और इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लें इलास्टिक को दबाते हुए। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से 1 इंच का मार्जिन लगाते हुए, मेजर करते हुए मार्जिन छोड़ के साइड में, और इसी तरह से यहाँ पर भी स्टिच लगा लें इसको। और ये हमारी स्ट्रिप हो गई है तैयार। ये स्ट्रिप बहुत लंबी हो गई थी, मुझे वापस इसके ऊपर भी काम करना पड़ा। सो इसलिए मैं आपको परफेक्ट मेजर बता रही हूँ कि 1 से 2 साल की बच्ची के लिए आपको कितनी स्ट्रिप्स लेनी है एंड कितनी आपको चेस्ट के लिए इलास्टिक कट करनी है। सो ये मैंने अपना एक पार्ट ले लिया है। जिस तरह इसको हम मेजर करेंगे उसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। सो पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे एंड सेंटर मार्क करने के बाद हम इसको निशान लगा के 2 इंच इधर साइड की तरफ हम निशान लगाएंगे। पहले मैंने 3 इंच लगा लिया था, फिर मुझे ज़्यादा लगा 3 इंच, तो मैंने कम करके 2 इंच पर निशान लगा के और इसको 2 इंच पर ही मैंने इसे अटैच किया था। 3 इंच बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो गई थी उसकी, 3 और 3 6 इंच हो गई थी और बेबी के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 इंच इनफ होता है। 2 इंच इधर और 2 इंच इधर करके इस तरह से जो हमने बीच में एक सिलाई लगाई थी इलास्टिक इंसर्ट करने से पहले, उस सिलाई के ऊपर इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए रखेंगे ऊपर की साइड पर। और ये स्ट्रिप्स हम बैक साइड पर लगा रहे हैं, मतलब रॉन्ग साइड पर लगा रहे हैं, कपड़े की उल्टी साइड पर हम इस स्ट्रिप्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अच्छे से पक्का करते हुए अटैच कर लेंगे ताकि हमारी स्ट्रिप्स वापस यहाँ से उधड़े ना। टाँका टूटता है तो वो निकल जाती है स्ट्रिप्स, इसलिए हम यहाँ पर इसे अच्छे से पका कर देंगे। अब ये दूसरी स्ट्रिप्स को लेके इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ इसे भी अटैच कर देंगे। बैक साइड पर थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, देखिए इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करके और यहाँ रखेंगे जो हमने सिलाई लगाई थी और उसके ऊपर इसे भी अटैच कर देंगे। सेम प्रोसेस से इसको भी अटैच कर देंगे पक्का करते हुए एकदम। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करके और भी क्रिएटिविटी मेरी देख सकते हैं। मैंने कई तरह की वीडियोस अपलोड करी हैं बेबी से रिलेटेड एंड फुल साइज़ में मैंने कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग भी अपलोड की है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो ये देखिए मैं दोनों साइड से पकड़ते हुए अपने साइड की फिटिंग लगा लेंगे। 1 इंच हमने मार्जिन रखा था, 1 इंच को इस तरह से मार्क करते हुए पूरे में नीचे तक इसको हम स्टिच लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे पक्का करके। यहाँ से यहाँ से 1 इंच ले जाते हुए नीचे की साइड पर कम करते करते ½ इंच जितना हम नीचे की साइड से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम अपनी दोनों ही साइड पर स्टिचिंग लगा लेंगे।
तो ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। इसका फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूँगी। ये मैंने लिया है बेबी का प्लाज़ो, जिसके लिए मैंने ली थी पट्टी ऊपर से बेल्ट लगाने के लिए। सो मैं इसकी मेजरमेंट आपको अभी बता देती हूँ। 4.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और चौड़ाई हम अपनी पैंट के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना हमारी पैंट की चौड़ाई होगी। सो राइट साइड के ऊपर रॉन्ग साइड रखते हुए इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे इसमें, और जो हमारी एक्स्ट्रा की पट्टी होगी उसको हम बाद में कट कर लेंगे। सो ये दोनों ही साइड पर पहले मैंने अपनी बेल्ट जॉइन करी थी और उसके बाद हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, इजीली हमारी बेल्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि पहले हम आसन जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो कभी छोटी हो जाती है या फिर कभी बड़ी हो जाती है। जैसे कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, ये हम नया नया सीख रहे रहते हैं, सिल रहे रहते हैं, तो ये हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ये बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी टिप्स है। और इसको फिर हम आसन की सिलाई लगाने के बाद हम एक ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि हम अपनी साइड सिलाई लगाते हैं। सो सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने बेल्ट का कपड़ा लिया था, इसको हम इस तरह से 2 इंच जितना फोल्ड करना है हमें। तो 1/2 इंच हम पहले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर जो हमने सिलाई लगाई थी उसका मार्जिन ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये देखिए, देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें हल्के हाथ से खींचना नहीं है, ना ही ऊपर वाले पार्ट को खींचना है और ना ही हमें नीचे वाले पार्ट को खींचना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पर, और इलास्टिक डालने जितनी हम यहाँ से पट्टी छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये मैंने लिया है पोंचा, इसके लिए मैंने अलग से पट्टी जॉइंट की थी, बीच में से 2 जॉइंट लगा के, क्योंकि मेरे पास कपड़ा काफ़ी कम था। सो राइट साइड के ऊपर उल्टी साइड रखते हुए पट्टी की भी इस तरह से यहाँ पर इसको स्टिच लगा लेंगे, और फिर इसको बैक साइड पर टर्न करते हुए एक दाब की सिलाई लगा लेंगे। दाब की सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच से कम एक पैर का मार्जिन जितना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ से भी इस तरह से स्टिच लगा के दोनों ही पाँचों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम। तो ये हमारे पाँचों तैयार हो गए हैं। ये मैंने ली है इलास्टिक, ये 1 इंच इसकी इलास्टिक है, इसलिए ये ज़्यादा खिंचाव आता है इसमें। सो ये काफ़ी लूज़ थी, तो आप 19 इंचज़ की जगह आप 17 इंच अपनी इलास्टिक को तैयार रखने के लिए लें, उसी में हम अपना मार्जिन भी कवर कर लेंगे। सो मेरी बेबी पतली है, इसलिए उसको ये इलास्टिक लूज़ हो रही थी। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप इतनी ही इलास्टिक रख सकते हैं। और इसका मैं फ़ाइनल लुक आपको शेयर करती हूँ इलास्टिक डालने के बाद। ये नॉर्मली ही जिस तरह से हम इलास्टिक इंसर्ट करते हैं वैसे ही करके नीचे से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारे प्लाज़ो का लुक कितना प्यारा आया है। और ये ब्लैक कलर का है, शायद इसीलिए इसमें जोड़ भी पता नहीं चल रहा है कि हमने ऊपर से अलग से इसमें बेल्ट अटैच की है। और ये देखिए लूज़ लूज़ सा है एकदम, और फिट भी नहीं है, और इतना खूबसूरत लग रहा था पहनाने के बाद भी। और ये देखिए ये टॉप हमारा तैयार हो गया है। ऊपर से देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक वाला तैयार किया है ये, और नीचे से इस तरह से फ्लेयर है। इसीलिए आप अपने बेबी का जब इस तरह का टॉप स्टिच करें, सो विड्थ कपड़े की कितनी भी आप रख सकते हैं, जितनी विड्थ रखेंगे आप कपड़े की उतना फ्लेयर होगा उस कपड़े के अंदर। और लेंथ आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंग रखें, और इतना खूबसूरत लग रहा है ये। एंड आजकल ट्रेंड में भी है कॉर्ड सेट, तो आप इस तरह से भी बना के अपने बेबी को वेयर करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना भी और अपने अपनों का भी।